हेलो एवरीबॉडी, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत। और रोजाना की तरह हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। याद रखना, समय का उपयोग और शिक्षा का सही उपयोग, राइट। यदि ये हो जाए तो आप दुनिया की किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो जो बेस्ड है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, मादा जनन तंत्र के ऊपर बेस्ड है। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगे। हम लोग रोज़ाना वीडियोस लेकर आ रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास में एक बड़ा सा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अ मैच्योर फॉलिकल फाउंड इन ओवरी इज कॉल्ड एज। ओवरी के अंदर जो एक मैच्योर फॉलिकल फाउंड इन ओवरी, ओवरी के अंदर मिलने वाली एक मैच्योर फॉलिकल को हम क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, राइट। ग्राफियन पुट्टिका, ठीक है। अ मैच्योर फॉलिकल फाउंड इन ओवरी इज ग्राफियन फॉलिकल। और इसकी जो खोज है, राइट, वो किसने की थी? डी ग्राफ ने। डी ग्राफ ने की थी। ऑलराइट, नाउ नेम अ स्ट्रक्चर विच इज होमोलोगस टू पेनिस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो पेनिस के समझाते, ऐसी संरचना जो शिश्न के समझात होती है, वो कौन सी होती है फीमेल के अंदर? क्लाइटोरिस। ये होमोलोगस टू पेनिस है, शिश्न के समझाते हैं। क्यों? क्योंकि शिश्न भी एक उत्थनशील अंग है और क्लाइटोरिस भी एक उत्थनशील अंग है। यानी कि पेनिस इज ऑल्सो इरेक्टाइल ऑर्गन और क्लाइटोरिस भी एक इरेक्टाइल ऑर्गन है। विच इज कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल किसको कहते हैं? तो सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल सर्विक्स की कैनाल होती है ना। सर्विक्स की कैनाल होती है सर्वाइकल कैनाल, जिसको कि आप चाहें तो ग्रीवा नाल भी कह सकते हो, प्लस वेजाइना, राइट। इसकी जो कैनाल है, राइट, यूनि की जो नाल है, दोनों मिलकर और क्या बनाती है? बर्थ कैनाल बनाती है। याद रखोगे, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना टुगेदर एक्ट एज बर्थ कैनाल, जन्म नाल। क्यों? क्योंकि इसी से बच्चे का क्या होता है? जन्म होता है। यहाँ से बच्चा बाहर निकलता है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ओवरी। मान लो कि ये ओवरी है ना, अंडाशय है, तो इसके चारों तरफ का बाहरी आवरण कौन सा है? ये वाला। तो इसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है। जर्मिनल एपिथीलियम यानी कि जनन उपकला। इसको क्या बोलते हैं भाई? जनन उपकला। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ओवरी, ओवरी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम जर्मिनल एपिथीलियम के नाम से जानते हैं। कैविटी फाउंड इन ग्राफियन फॉलिकल। मान लो ये ग्राफियन फॉलिकल ऐसी होती है, लगभग ऐसी होती है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। और उसके अंदर एक कैविटी होती है ऐसी। तो वही पूछा है कि ग्राफियन फॉलिकल में पाई जाने वाली कैविटी को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं एंट्रम कैविटी। जो कैविटी होती है उसको हम क्या कहते हैं? एंट्रम कैविटी। इसको एंट्रम कैविटी कहते हैं, एंट्रम गुहा। और इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है इसको हम बोलते हैं लिक्वर फॉलिकुलाई। इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? लिक्वर फॉलिकुलाई के नाम से जानते हैं। प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय। तो एक्चुअली क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन को कौन सिक्रेट करता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है। ये एक येलो कलर की एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। ये एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। और किससे बनती है ये? तो एम्प्टी
ग्राफीन फॉलिकल, खाली ग्राफीन फॉलिकल से कॉर्पस ल्यूटियम बनती है। कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर की एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है जो प्रोजेस्टेरोन का क्या करती है, सिक्रीशन करती है। तो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कोई पूछे तो किसने किया, तो कॉर्पस ल्यूटियम ने किया। फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय विच एपिथेलियम, जो अंडवाहिनी होती है, ओविडक्ट होती है, उसके अंदर ओवम पास होता है। तो उस ओवम को पास करने के लिए फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम का मतलब होता है रोमाभी उपकला। रोमाभी उपकला इससे क्या रहती है, घिरे रहती है। क्लियर। वेयर डू फर्टिलाइजेशन अकर इन मैमल्स, मैमल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो इतना तो सभी ने सुना होगा कि ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है भाई, अंडवाहिनी के अंदर होता है। ठीक है। और ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ओविडक्ट के अंदर, ठीक है, ये किस जगह पे, ओविडक्ट में भी किस जगह पे होता है, तो एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर। एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्स्ट सिक्रीशन ऑफ मेमरी ग्लैंड्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड, बच्चे के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों के प्रथम स्रावन को क्या कहते हैं, तो फर्स्ट सिक्रीशन को हम कहते हैं कोलोस्ट्रम, है ना। ये गाढ़े पीले रंग का दूध होता है, पीले रंग का दूध, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें एंटीबॉडीज़ होती है, और ये एक नवजात शिशु के लिए, न्यूबॉर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोलोस्ट्रम को हम हिंदी के अंदर नवदुग्ध या खीस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट सिक्रीशन ऑफ मेमरी ग्लैंड which is little bit viscous and yellow in color and it is called as colostrum. Where do capacitation of sperm occur? शुक्राणु अपना योग्यता अर्जन कहाँ पर करते हैं, तो ये नीट के अंदर 2016 से लगाकर 2019 के बीच में 2 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। Where do capaciation occur? तो capaciation occur in female genital tract। जब स्पर्म सेमेन के द्वारा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पहुंचते हैं तो वहाँ पर योग्यता अर्जन होता है, मतलब मादा जननिक पथ में, मादा जननिक पथ के अंदर कैपेशिएशन होता है। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन विच लेयर ऑफ यूट्रस, गर्भाशय की किस परत में चिकनी पेशियाँ पाई जाती है, तो गर्भाशय के अंदर 3 परतें होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम जो होती है, मायोमेट्रियम जो कि मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर ऑफ यूट्रस, ये यूट्रस की क्या है, मिडिल लेयर है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल्स। और ये स्मूथ मसल्स बच्चे के जन्म के वक्त में, ये चिकनी पेशियाँ बच्चे के बर्थ के वक्त में कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड they are responsible for the easy birth of the child. All right. Implantation of blastocyst occur on, आप सब जानते हो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मोरुला के बाद में एक स्टेज बनती है जिसका कि नाम है ब्लास्टोसिस्ट। तो ये ब्लास्टोसिस्ट इस तरीके की होती है। ठीक है। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट होती है इसका इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, ये पूछ रखा है। ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, तो इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अकर ऑन, तो याद रखना एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस की जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है, राइट, यूट्रस की जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है, ये जैसे एंडोमेट्रियम, उसके ऊपर इस ब्लास्टोसिस्ट का क्या होता है भाई, इम्प्लांटेशन होता है, रोपण होता है। तो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, यूट्रस की सबसे इनरमोस्ट लेयर पर, जिसका नाम है एंडोमेट्रियम। विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन वेजाइना, सारे बैक्टीरिया खराब नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया यूजफुल भी होते हैं। जैसे फीमेल की वेजाइना के अंदर मिलने वाला एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, राइट, ये वेजाइना के अंदर मिलता है ये बैक्टीरिया।
और ये क्या करता है, मेंटेन्स प्रॉपर पीएच इन वेजाइना। वेजाइना के अंदर एक प्रॉपर मतलब एसिडिक पीएच मेंटेन करके रखता है कौन, ये बैक्टीरिया, ताकि फीमेल की वेजाइना में इन्फेक्शंस कम हो। ऑलराइट, व्हेन डज हाइमेन रप्चर, हाइमेन कब रप्चर होती है, तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना, मतलब लैंगिक समागम के वक्त, लैंगिक समागम के वक्त, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, या जंपिंग के वक्त, रनिंग करते वक्त, साइकिलिंग करते वक्त, या किसी जॉल्ट मतलब झटके के वक्त, या हॉर्स राइडिंग करते वक्त भी हाइमेन टूट सकती है। और कभी कभी इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पून, कभी कभी फीमेल हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो को रोकने के लिए टेम्पून्स अवेलेबल होते हैं, उनको वेजाइनल पाथवे के अंदर इंट्रोड्यूस करती है, उस दौरान भी ये हाइमेन रप्चर हो सकती है। हाइमेन क्या है, एक मेम्ब्रेन है ऐसे, ये जैसे वेजाइना है, ये वेजाइनल पोर है, और इसके ठीक पीछे की तरफ यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, इसको अपने बोलते हैं हाइमेन। तो ये कब ब्रेक हो सकती है, ये बता रखा है यहाँ पर, ठीक है। व्हेन डज प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय विच एग मेम्ब्रेन्स, तो ये मान लो कोई फॉलिकल है, ये मान लीजिए फॉलिकल है, इसके अंदर प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte है। तो प्राइमरी oocyte को घेरे हुए दो लेयर्स होती है, ये एक और ये वाली जो है, ये वाली अपनी दूसरी लेयर है। तो ये वाली जो अंदर वाली लेयर होती है, इसको बोलते हैं ज़ोना पेलुसिडा, और जो बाहर वाली लेयर होती है ये वाली, इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। तो आंसर क्या हो गया, जो झिल्लियाँ ऐसे घेरे रहती है वो कौन कौन सी, ज़ोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। ये जो है ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है, ज़ोना पेलुसिडा प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, और ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, ठीक है भाई। तो ये भी ध्यान रखेंगे। एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय, तो एस्ट्रोजन को कौन सिक्रेट करता है, फॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ ओवरी, अंडाशय की पुटकीय कोशिकाओं द्वारा, अंडाशय की पुटकीय कोशिकाओं के द्वारा, पुटकीय कोशिकाओं द्वारा। विशेष तौर से हम ग्राफिन फॉलिकल का यहाँ पर जिक्र करेंगे, जो कि एस्ट्रोजन को सिक्रीट कर सकती है। ग्राफिन फॉलिकल या फॉलिकुलर सेल्स भी आप कह सकते हो, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करती है, और एस्ट्रोजन फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल्स जब 12-13 ईयर्स के अंदर या उससे भी थोड़ा पहले एंटर करती है, तो उनके अंदर एक आतर्व चक्र चालू हो जाता है। तो स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज मेनार्क, इसको क्या कहते हैं, मेनार्क, या इसको रजोदर्शन के नाम से भी जानते हैं। जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो इसको मेनार्क कहते हैं। फिर स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल के अंदर 45 से 50 ईयर्स की एज में, फीमेल के अंदर 45 से 50 ईयर्स की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं मेनोपोज, मेनोपोज, या इसको हम लोग बोलते हैं रजो निवृत्ति, मेनोपोज, यानी कि रजो निवृत्ति, आतर्व चक्र के बंद हो जाने को हम मेंस्ट्रुअल या स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या कहते हैं, मेनोपोज या रजो निवृत्ति के नाम से जानते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ फॉलिकल इज कॉल्ड,
या डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल इज कॉल्ड, पुट्टिकाओं का नष्ट होना कहलाता है। देखिए, जब एक फीमेल बर्थ लेती है तो उसके अंदर लाखों की संख्या के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, बट बर्थ से लेकर और पुबर्टी तक उसके अंदर हर एक ओवरी के अंदर केवल 60,000 to 80,000 फॉलिकल रह जाती है। तो फिर बाकी का फॉलिकल का क्या हुआ? तो बाकी की फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो गई, डीजनरेट हो गई। तो डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल को हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर एट्रेसिया, भूलना नहीं, फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, राइट? इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। क्लियर? और आखिरी क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन अकर अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच हार्मोन? आप सब जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मिड डे होता है 14th डे, उस दिन क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, मतलब ओवम रिलीज होता है, अंडोत्सर्ग होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि अंडोत्सर्ग किस हार्मोन की प्रेजेंस में होता है? तो अंडोत्सर्ग जो होता है वो LH हार्मोन की प्रेजेंस में होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है एक। ये हार्मोन 14th डे को सबसे पीक के ऊपर होता है, एंड दिस इज द हार्मोन विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग के लिए जिम्मेदार है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर। हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जितना वीडियो को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और आप चाहते हो कि आपको जितने भी वीडियोज़ आ रहे हैं उनके PDF नोट्स अवेलेबल हो जाए, तो सुपर गुरु को आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट? और वहाँ पर आपको फोल्डर के अंदर विज्ञान एक्सप्रेस लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में ठीक 11 बजे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।